Hello everyone, first of all good morning to all of you. So welcome back to my YouTube चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके ड्यूटी का प्रैक्टिस सेट सेकंड। मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है और इसके रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। और आज का जो हमारा स्पेशल वीडियो रहेगा जो आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा, और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंट क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी एग्ज़ाम में भी रिपीट हो चुके हैं। और ये जो वीडियो है स्पेशली आपके लिए बीएलडब्ल्यू और फाइनल स्कूल असिस्टेंट जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। और इसके साथ साथ अगर आप और जेके एसएसबी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 95% जो जेके एसएसबी के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके ड्यूटी आपको देखने को मिलेगा। स्टार्ट करेंगे वीडियो। आज इस वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप वीडियो को पास कर सकते हैं, पास करके इसका राइट आंसर ज़रूर बता सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द वीडियो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो आज का हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मैंशन इन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कहाँ पे मेंशन की गई हैं। तो ऑप्शंस जहाँ पे रहेंगे आपकी, आप साथ साथ में मुझे ज़रूर कमेंट करते जाइएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ पे मेंशन है, पार्ट 4 ए में, पार्ट 4 में, पार्ट 3 में, या पार्ट 4 इन शेड्यूल 4 ए के अंदर। मैं आपको बताना चाहूँगा पार्ट 3 के अंदर क्या मेंशन है। पार्ट 3 के अंदर हमारे मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने कहाँ से लिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं। पार्ट 4 के अंदर हमारे हैं डीपीएसपी। डीपीएसपी हमने कहाँ से ली है, डीपीएसपी हमने ली है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और पार्ट 4 ए के अंदर है फंडामेंटल ड्यूटी, जिसको हमने कहाँ से लिया है, रशिया से लिया गया है, ठीक है। यूएसए से, रशिया से हमने इसको बारो किया गया है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या बनेगा, ए राइट आंसर बनेगा, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर मेंशन इन पार्ट 4 ए। तो इसका राइट आंसर आपका ए बनेगा। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन आर मेंशन इन पार्ट 4 ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। आप देख सकते हैं जहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो राइट टू फ्रीडम ऑफ राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, ये आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। और फंडामेंटल राइट्स कितने हमारे 6, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 एंड 24 किसकी बात करता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी जहाँ पे बात करता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की, ठीक है। 23 और 24 इसकी बात करता है। उसके बाद बात करेंगे कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स आपका आर्टिकल 29 और 30 के बीच आ गया, ठीक है। ये भी आपका फंडामेंटल राइट है। और जहाँ पे बात की गई है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, ये आपका आता है 25 से लेके 28, 25 से लेके 28। और 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट को हमने यूएसए से बारो किया गया है। और 25 से लेके 28 जो है ये आर्टिकल ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम आता है आपका, जहाँ पे ये एक फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे बताइएगा राइट टू इक्वालिटी, ये भी एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। और जहाँ पे स्पेशली मुझे आप आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इन आर्टिकल का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे आंसर आपका ए बनेगा। और इसके साथ साथ आर्टिकल 25 से लेकर 28 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की बात करता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी की बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 18, आर्टिकल 15, आर्टिकल 14 या आर्टिकल 17। तो अनटचेबिलिटी की बात की जाती है आर्टिकल 17 के अंदर, आर्टिकल 17, ठीक है। तो आर्टिकल 17 जहाँ पे आंसर इसलिए मैं क्यों नहीं आपको जहाँ पे बाकी वालों का आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, आप साथ साथ मुझे कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको सारा का सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। तो आर्टिकल 17 है। और आर्टिकल 17 जो है किसके बीच आता है, जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा राइट टू इक्वालिटी के बीच आता है। राइट टू इक्वालिटी के बीच आता है। और राइट टू इक्वालिटी स्टैंड करता है आर्टिकल 14 से लेकर 18। जब मैं इतना आपको सारा बता देता हूँ, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में 18, 15, 14 जो भी है इसके बारे में जरूर बताइएगा। तो ये देख सकते हैं आर्टिकल 17 जो है बात करता है, जहाँ अबॉलिश अनटचेबिलिटी की बात करता है। अनटचेबिलिटी क्या है, इज अबॉलिश एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इट्स फॉरबिडन। और जो इन्फोर्समेंट है एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शैल बी एन ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है इस मर्ज विद, इसको किसके साथ मर्ज किया गया है, स्वच्छ भारत अभियान के साथ, नेशनल रिवर कंजर्वेशन स्कीम के साथ, नेशनल अफॉरेस्टेशन
प्रोग्राम के साथ या MG नरेगा के साथ? जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका आंसर डी बनेगा। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इज मर्ज विद, इसको मर्ज किया गया है MG नरेगा के साथ। और गवर्नमेंट हैज़ मर्ज नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया विच एम्स अफॉरेस्टेशन एट 10 million hectares of land over the next decade with MG नरेगा टू इंक्रीज एंड improve the country's forest cover। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर आपका 4 का डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सतारिया जो है एक क्लासिकल डांस है, फॉर्म विच ऑफ द स्टेट? कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है सतारिया? असम, केरला, पंजाब या बंगाल? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीधा आंसर आपका बनेगा जहाँ पे असम। असम इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो सतारिया जो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, जिस स्टेट कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? असम से। आंसर ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज फेमस इन तमिलनाडु? अब तमिलनाडु के अंदर कौन सा जो क्लासिकल जो डांस है वो फेमस है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? जहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक का ही आंसर बताऊंगा, बाकी सारे आंसर आप बताओगे। सो आंसर आपका सी बनेगा। भरतनाट्यम जो है एक क्लासिकल फॉर्म डांस है, कहाँ का? तमिलनाडु का। अब सारे के सारे आप मुझे कमेंट करेंगे। मोहिनीअट्टम जो है क्लासिकल डांस है, कौन सी स्टेट का है? कुचिपुड़ी एक क्लासिकल डांस है, ये कौन सी स्टेट का है? कथकली एक क्लासिकल डांस है, ये कौन सी स्टेट का है? ये तीनों के क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जब भी आप वीडियो देखोगे, जब भी वीडियो प्रीमियर में चलेगी, आप इसका आंसर मुझे जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल होता है, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है या कौन सी सिटी से बिलोंग करता है? ठीक है, दिल्ली, मुंबई, हरियाणा या केरला? काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार ये न्यूज़ में रहता है। और काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल आपका आर्ट एंड कल्चर के रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, डिफरेंट एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो आंसर आपका बनेगा बी जहाँ पे। ठीक है, 20 का राइट आंसर, यानी कि मुंबई कहाँ पे है? महाराष्ट्र। ठीक है, तो काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल जो है, अगर सिटी काला घोड़ा आर्ट्स फेस्टिवल के रिलेटेड अगर आपको सिटी के रिलेटेड पूछा गया, कौन सी सिटी है? मुंबई। पूरे स्टेट के बारे में पूछा गया तो महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है विच इंडियन एकेडमी इज प्रमोटिंग डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक? कौन सी इंडियन एकेडमी जो है बात करती है डांस, ड्रामा एंड म्यूजिक, यानी कि इसको प्रमोट करती है? साहित्य एकेडमी, ललित कला एकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या संगीत एकेडमी? संगीत एकेडमी के बारे में आपने सुना होगा। सो आंसर आपका जहाँ पे डी बनेगा, संगीत एकेडमी। ठीक है, संगीत एकेडमी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे ये देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, आंसर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो पंचायत अदालत है कंप्राइजेज ऑफ मेंबर्स हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी आउट ऑफ द पैनल प्रिपेयर्ड। पंचायत अदालत के बारे में आपने सुना होगा। सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट बताइए कि पंचायत अदालत कौन से चैप्टर में आता है? ये आपका J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। पंचायती अदालत कौन से चैप्टर में आता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट। और पंचायती अदालत में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है? ठीक है, 5, 6, 7 या 8? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितने मेंबर्स होंगे इसमें? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? आंसर आपका ए बनेगा, 5 मेंबर होंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या सरपंच और पंच जो है पंचायती अदालत का मेंबर बन सकते हैं? ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हु वाज द रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद इंडिया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। आपने उस रूलर के बारे में बताना है जम्मू कश्मीर के जिन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था। महाराजा हरि सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा रंजीत सिंह या नन ऑफ दी अबव? सो इसका राइट आंसर आपका सीधा बनेगा आंसर ए, महाराजा हरि सिंह। जब महाराजा हरि सिंह जी के द्वारा जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? सेकेंडली, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है कौन से साल इसको साइन किया गया था? ये आप मुझे ईयर भी जरूर में साथ में बता दीजिएगा। ठीक है, साथ साथ में आप भी इसका थोड़ा मुझे आप भी कोऑपरेट करोगे, मैं भी कोऑपरेट करूँगा, आपकी भी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, और ये आप मुझे ईयर के बारे में जरूर बताइएगा, उस समय गवर्नर जनरल वाइसराय कौन थे, ये आप मुझे साथ साथ में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच आर्टिकल परटेन्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत? सबसे पहले बात करेंगे विलेज पंचायत के बारे में। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा DPSP के अंदर। ठीक है, DPSP के अंदर सुना होगा विलेज पंचायत के अंदर, तो जहाँ पे DPSP की ही बात की गई है। ठीक है, तो DPSP के बारे में जहाँ पे मैंने आपको बताया था, DPSP कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ठीक है, कौन से आर्टिकल में स्टैंड करता है, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ पे बात करेंगे, ये विलेज पंचायत के बारे में आपने कौन से आर्टिकल में देखा था? ठीक है, DPSP का आपने अगर आपने उस थ्योरी को देखा होगा, अगर आपने उस थ्योरी को पढ़ा होगा, तो आपने देखा होगा 40 आर्टिकल के अंदर बात की। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 40। ठीक है, अगेन मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊँगा कि आर्टिकल 41 क्या है, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 42 क्या है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 43 क्या है, जी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 12
विच आर्टिकल डील विद द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करता है, मतलब ये भी DPSP के अंदर आता है। क्या 37 आर्टिकल है, 38, 39 या 40? सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? 40 तो होगा नहीं, क्योंकि 40 तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था, 40 के अंदर बिल्स पंचायत है। सो आंसर आपका क्या बनेगा? बी बनेगा। यानी कि 38 आर्टिकल के अंदर बताया गया है प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो साथ में दूसरे आर्टिकल जो हैं 37 और 39 के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जहाँ पे पूछा गया है, विच आर्टिकल एम्फेसाइजेस इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ठीक है, वापिस से जहाँ पे इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड की बात करा है, यानी कि ये कहाँ पे है? ये DPSP के अंदर है। तो कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 39, 39A, 40 या 41? ठीक है, तो क्या हमने 40 के अंदर पढ़ा था? 40 के अंदर नहीं पढ़ा था। 41 के अंदर, 39A के अंदर या 39 के अंदर? सो इसका राइट आंसर आपका सीधा बनेगा जहाँ पे आंसर बी, 39A के अंदर बात की गई है। इसके ऊपर जोर दिया गया है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड के बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, विच आर्टिकल पर्टेन टू द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। कौन से आर्टिकल के अंदर बताया गया कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव होना चाहिए? 45, 46, 47 या 50? तो साथ साथ में आप कमेंट, आई होप आप जब भी वीडियो देखोगे कमेंट करोगे साथ साथ में। सो उसका राइट आंसर बनेगा आपका जहाँ पे आंसर डी। आर्टिकल 50 के अंदर बताया गया है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और ये आर्टिकल 50 किसके अंदर आता है? ये भी आपका अगेन DPSP के अंदर आता है। चलिए अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ऑन विच रिवर इज़ द टिहरी डैम बिल्ट। कौन सी रिवर के ऊपर टिहरी डैम बनाया गया है? भागीरथी, गंगा, हुगली या अलकनंदा? सबसे पहले बात करेंगे टिहरी डैम है कहाँ पे? टिहरी डैम है जी यूके के अंदर, यूके के अंदर है। एक रिवर के बारे में सुना होगा आपने, ठीक है, गंगा के बारे में सुना होगा। गंगा का ओरिजिन कहाँ होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है, गोमुख गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से। बट जब गंगा का वहाँ पे ओरिजिन होता है उसको क्या बोलते हैं? गंगा नहीं बोलते हैं, उसको भागीरथी बोलते हैं। एक टिहरी डैम के बारे में बात करें तो टिहरी डैम है, हमेशा बहुत बार कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि टिहरी डैम है कहाँ पे, और टिहरी डैम है कौन सी रिवर के ऊपर है? भागीरथी रिवर के ऊपर है। सो आंसर आपका ये बनेगा इसका राइट आंसर। भागीरथी किस रिवर के साथ मिलके और कौन सी रिवर के साथ जब इसका संगम होता है या मिलती है, तो जहाँ पे इसका नाम जो है चेंज होता है भागीरथी से गंगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको हो सकता है ऑप्शन इसमें साथ में ही दिख रहे हो, ठीक है, आप मुझे दोनों का कमेंट करके बताइएगा जी दोनों रिवर कहाँ पे मिलती हैं और उसके बाद इसको गंगा बोला जाता है। ठीक है, ये भागीरथी रिवर वही है, गंगा ही है। ठीक है, चलिए आंसर ये बनेगा। तो टिहरी डैम कहाँ? टिहरी डैम क्या है? एक मल्टीपर्पज़ रॉक और अर्थ फिल जो इम्बैकमेंट डैम है ऑन द भागीरथी रिवर नियर द टिहरी इन उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है आपकी स्टेट के अंदर है। इट इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया और इट इज़ द प्राइमरी डैम ऑफ द THDC इंडिया लिमिटेड एंड द टिहरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 किसकी बात करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट एट अमरकंटक। अमरकंटक से कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है? महानदी, नर्मदा, ताप्ती या दामोदर? कीजिए कमेंट इसका साथ साथ में। सो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बनेगा आंसर बी। नर्मदा रिवर के बारे में बताया गया है कि अमरकंटक से इसको ओरिजिनेट होता है। अमरकंटक कौन से स्टेट के अंदर है? जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, नर्मदा रिवर। और जहाँ पे साथ साथ में महानदी रिवर के बारे में बताइए, ताप्ती रिवर, दामोदर रिवर। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सी जो पेयर है करेक्टली मैच नहीं है? ठीक है, करेक्टली मैच नहीं है, यानी कि आपने करेक्ट जहाँ पे कौन सी सही मैच नहीं है। सबसे पहले बात करेंगे सरदार सरोवर, नर्मदा डैम रिवर बिल्कुल एग्जैक्ट है। नागार्जुन कृष्णा सागर रिवर सागर डैम बिल्कुल एग्जैक्ट है। गांधी सागर चंबल डैम रिवर बिल्कुल एग्जैक्ट है। तिलिया डैम कोनार रिवर ये गलत है। आपने क्या क्वेश्चन ढूंढा? इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, यानी कि आंसर आपका ए बनेगा। ये इसका राइट आंसर है। जहाँ पे आपको बताना चाहूँगा तिलिया जो रिवर है जी कहाँ पे? तिलिया जो डैम है, सॉरी यहाँ पे डैम लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे डैम है किस रिवर के ऊपर है? बारकर रिवर के ऊपर है, ठीक है। और इसके साथ जहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा तिलिया जो डैम है एक फर्स्ट जो है फर्स्ट ऑफ द 4 मल्टीपर्पज़ डैम्स इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फेज ऑफ द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। इट वाज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द वैली कॉर्पोरेशन बारका रिवर एट तिलिया इन कोदरमा डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ झारखंड एंड ओपन इन 1953। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं आजकल JKSSP के क्वेश्चन में ये ट्रेंड होता जा रहा है। ऐसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बता दिए थे, या इसमें से करेक्ट कौन सा, इसमें करेक्ट कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, आंसर आपका ए बनेगा। ए इनकरेक्ट है, बाकी 3 करेक्ट हैं। और तिलिया जो डैम है जी कहाँ पे? बारकर रिवर के ऊपर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है कौन सी है? गोदावरी, कावेरी, महानदी या कृष्णा? क्या रहेगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में साथ साथ में जरूर बता दीजिएगा।
सो इसका राइट आंसर रहेगा आंसर आपका जहाँ पे ए, गोदावरी। गोदावरी जो है लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है इंडिया की। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप जहाँ पे कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महानदी, कृष्णा, और ये कौन सी रिवर्स है, ईस्ट फ्लोइंग है या वेस्ट फ्लोइंग है, आप साथ साथ में मुझे ज़रूर कमेंट करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच आर द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल। इसमें से कौन सी रिवर जो है फॉल नहीं करती है बे ऑफ बंगाल में, कृष्णा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। सो इसका राइट आंसर आपका बनेगा आंसर जहाँ पे बी, ताप्ती इसका राइट आंसर है। तो 19 का आंसर आपका बनेगा बी, इसका राइट आंसर है। तो ताप्ती इसका राइट आंसर बनेगा। इसके साथ कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, महानदी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ये आप मुझे साथ साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर हम 20 की बात करेंगे। 20 क्वेश्चन रहेगा हमारा। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लोकटक लेक इज सिचुएटेड। लोकटक लेक कहाँ पे सिचुएटेड है, नागालैंड, मणिपुर, असम या नन ऑफ दीज। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है लोकटक लेक के बारे में। और इसका राइट आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर आपका जहाँ पे बनेगा बी, मणिपुर। अब इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मणिपुर की कैपिटल के बारे में बताइए आप मुझे, नागालैंड की क्या कैपिटल है, असम की क्या कैपिटल है, ये आप साथ साथ में मुझे ज़रूर बताते जाइएगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका जहाँ पे लोकटक लेक जो है सिचुएटेड है मणिपुर के अंदर, आंसर आपका बी बनेगा। और लोकटक लेक इज सिचुएटेड इन मणिपुर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो, जिसमें जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K ड्यूटीज़ में पार्ट सेकंड को हमने कवर किया। और डिफरेंट वीडियोस के अंदर हम जितने भी आपके जो BLW एग्जामिनेशन के अंदर सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया उन सबको कवर करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।